एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आर्थर की बॉस बताती है कि सिल्वी की मदद से वो सब टॉम्ब ऑफ टेरर डंजन से बाहर निकल पाए। फिर एडवेंचर गिल्ड के बंदे वहां आके उन्हें रेस्क्यू किए और फिर डंजन के अंदर से ब्राइल की बॉडी और रेजिनल का सामान ढूंढ के निकाले। समंथा इतनी ज्यादा घायल हो गई है कि अब आगे से वो एडवेंचरिंग कंटिन्यू ही नहीं कर पाएगी। आर्थर बस यही सोचे जा रहा है कि कैसे रेजिनल और ब्राइल मारे गए। तभी एक बर्ड लेटर लाते हुए आर्थर को देता है जो कि उसकी मॉम ने लिखा था, जो जान के खुश है कि आर्थर सही सलामत है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। आर्थर गिल्ड मास्टर के रूम के बाहर बैठा था। तभी उस रूम से लुकस बाहर आता है जो आर्थर को देख एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम बच गए, तुम्हारा नसीब तो शैतानों की तरह है। आर्थर उससे बिना बात किए सीधा गिल्ड मास्टर के रूम में चले जाता है, जिससे पीछे से लुकस बहुत ही अजीब निगाहों से देख रहा था। फिर अंदर रूम में गिल्ड मास्टर डायरेक्ट आर्थर से डंजन के अंदर क्या हुआ था उसके बारे में पूछते हैं। हमें जैस्मिन दिखाई जाती है, जिसका जैसे ही आग खुलता है वो तुरंत परेशान होते हुए बाहर भागने लगती है। एक बंदी से उसे मालूम पड़ता है कि आर्थर अभी गिल्ड मास्टर से बात कर रहा है, जो सुन वो परेशान होते हुए तुरंत निकलने लगी, लेकिन वो बंदी उसे रोक बताती है कि तुम्हें इस डंजन रेड में जो हुआ उसका कारण नहीं माना गया है, इसीलिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। फिर सीन वापस से गिल्ड मास्टर पे आता है, जो आर्थर को बताते हैं कि ल्यूकस ने उन्हें ऐसा बताया कि जायंट वर्म के हमले से ब्राइल का एक हाथ कटने के बाद लीडर आर्थर को बनाया गया और एल्डरवुड से फाइट करते टाइम आर्थर ने रेजिनल और ब्राइल को चारा बनाया ताकि वो जैस्मिन के साथ बाहर भाग सके। आर्थर लुकस को भी चारा बनाना चाहता था, लेकिन लुकस भाग के चले आया। जो सब झूठ सुन आर्थर को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वापस हम जैस्मिन को देखते हैं जो भाग के जा रही थी। तभी उसे सामने सेनिल दिखती है, जो कि शायद जैस्मिन की रिलेटिव है। जैस्मिन उससे पूछती है, क्या तुम्हें डैड ने यहाँ भेजा है? सेनिल कहती है कि तुमने बहुत कुछ सहा है, क्या तुम ठीक हो? मुझे खुशी है कि तुमने बहुत से अच्छे दोस्त बना लिए, अपना ख्याल रखना। ऐसा बोल वो चले गई। जो सुन जैस्मिन भी खुश हो गई। जिसके बाद सीन एलिजा पे जाता है, जो कि अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ लुकस अपने बहुत सारे गार्ड्स के साथ आ गए, जो एलिजा से कहने लगा कि गिल्ड मास्टर तुमसे भी सवाल पूछेंगे और उसमें तुम्हें कहना है कि जो कुछ हुआ सब आर्थर की गलती थी। जो सुन एलिजा हैरान होते हुए कहने लगा, मैं कभी ऐसा नहीं करने वाला। तो लुकस गुस्सा होते हुए अपने सारे गार्ड्स को समंथा की तरह एलिजा का मुंह बंद करने के लिए गार्ड्स को अटैक करने भेज देता है। फिर ऐसे ही एलिजा अब सारे गार्ड से लड़ने लगा। वो गार्ड्स को मार तो रहा था, लेकिन ज्यादा गार्ड्स होने की वजह से अब एलिजा मारा ही जाने वाला था। लेकिन तभी एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर सभी के सभी गार्ड्स पे लगने लगी, जिससे वो सब हिल तक नहीं पा रहे थे। और तब एक स्वॉर्ड लुकस के कान काटते हुए उसके बगल से निकलता है, जो देख लुकस रोने लगा। और ये सब आर्थर ने किया था, जिसके आंखों में खुनस भरा हुआ था। वो आगे जाके सभी गार्ड्स को हराने के बाद सीधा लुकस के पास जाके उस पर जानलेवा हमले करने वाला था, लेकिन तभी उसे गिल्ड मास्टर रोक लेते हैं। तो आर्थर रुक जाता है। गिल्ड मास्टर के साथ वहाँ एलिजा और जैस्मिन भी थे। गिल्ड मास्टर लुकस को पहले हील होने के लिए वहाँ से भगा देते हैं। फिर वो एलिजा और जैस्मिन को भी भगा देते हैं ताकि वो आर्थर से अकेले में बात कर सके। वो बोलते हैं, क्या तुम पागल हो जो उसे मारने जा रहे थे? आर्थर कहता है, आखिर दिक्कत ही क्या है? मेरे पास पावर है कि मैं उसे जिंदा से मिटा दूं, और वैसे भी वाइट्स को मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। मिस्टर ब्लेडहार्ट, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे मुझसे प्रोटेक्ट करने का दम रखते हो? जो बोलते वक्त गुस्सा उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। जो देखते गिल्ड मास्टर के भी पसीने छूट रहे थे। वो समझ जाते हैं कि आर्थर ने बहुत से ह्यूमंस तक को मारा है। फिर वो आर्थर को समझाते हैं कि मैं ये तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ। लुकस मर गया तो वाइट्स एक्शन लेगी ही, और वो लोग ना सिर्फ फ्लेम्सवर्थ को टारगेट करेंगे बल्कि तुम्हारी फैमिली को भी, और ट्विन हॉर्न के पुराने प्रेजेंट सब पे हमला करेंगे। क्या तुम अपने फैमिली को खतरे में डालना चाहते हो? जो सुन आर्थर भी शांत होते हुए समझ गया। फिर आर्थर उनसे कुछ बात करने के लिए उन्हें रोकता है। जिसके बाद हम आर्थर और लुकस को गिल्ड के सभी हेड्स के पास काउंसिल मीटिंग में देखते हैं। गिल्ड चेयरमैन वापस से सब दोहराते हैं जो लुकस ने उन्हें झूठ झूठ बताया था। फिर लुकस को सजा मिलती है कि लुकस सबसे अपना एडवेंचरिंग कभी नहीं कर पाएगा। जिससे लुकस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो अपने बाप के दम पे वापस एडवेंचरिंग लाइसेंस ले लेगा। चेयरमैन आर्थर को देख हैरान थे कि ये बच्चा एक एसरेंट बीस्ट को हरा दिया। फिर वो आर्थर को सजा देते हैं कि लुकस भी सारेस एकेडमी में पढ़ने वाला है, तो उस समय आर्थर को लुकस के पास नहीं जाना है, ना ही उसके ग्राउंड में जाने की अनुमति है। जो सुन आर्थर चेयरमैन से कहता है, मैं ये पनिशमेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकता। लुकस ने हम सभी को धोखा दिया था, तो मुझे क्यों पनिशमेंट मिल रही है? लेकिन चेयरमैन कहते हैं कि अगर तुम लुकस और वाइट्स फैमिली से दूर रहो तो तुम अपना एडवेंचरिंग कंटिन्यू कर सकते हो, और अब आगे कुछ नहीं कहना। जो सुन लुकस गुस्से में कहता है कि आप लोग इसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। तभी एक हेड बोलने लगी कि मिस्टर नोट का आइडेंटिटी चेक होगी भी तो उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा, ताकि उसे और उसके फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचाए। जो सुनते लुकस को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मीटिंग खत्म होते ही लुकस के गार्ड्स वहाँ उसे लेने आ गए। लुकस जाते हुए गुस्से में आर्थर से कहता है, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है तो तुम मेरे से 5 सिटीज का दूरी बनाए रखना। जिसके जवाब में आर्थर बोलता है कि खुद को टफ दिखा के भाग रहे हो चूहे। जो सुन लुकस दांत पीसते हुए वहाँ से चले गया। फिर चेयरमैन आर्थर को पीछे का एंट्रेंस दिखाने साथ ले गए। वो उसे कोई सीक्रेट चैम्बर में ले जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि आर्थर और चेयरमैन ने पहले ही बात की थी और बस एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे। चेयरमैन कहते हैं कि मैं बस चाहता था कि तुम कोई मुसीबत ना खड़ा करो, और मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सीक्रेट कब तक वाइट्स फैमिली से छुपा रहेगा, और कभी मुझे तुम्हारी जरूरत भी पड़ सकती है। आर्थर कहता है, आप तो बहुत ही चालू हो जो जानते हो कि सही समय पे किसका पक्ष लेना चाहिए। इस पे चेयरमैन कहते हैं, गिल्ड मास्टर ने सही बताया था कि तुम सच में खूंखार हो। फिर आर्थर उस सीक्रेट पैसेज से पीछे के रास्ते
बिना अपने लोकेशन एक्सपोज किए सिर्फ बाहर आ जाता है, जिसका इंतजार सिल्वी, जैस्मिन और एलिजा पहले से ही वहाँ कर रहे थे। आर्थर कहता है अब हम घर जा सकते हैं। एलिजा थोड़ा उदास था क्योंकि अब वो सब बिछड़ने वाले हैं। तभी आर्थर कहता है क्यों ना तुम भी मेरे साथ साइरस एकेडमी में चलो, क्योंकि तुम एडवेंचरिंग फेमस बनने के लिए ही तो ज्वाइन हुए थे और साइरस में एजुकेशन लेके तुम्हारी और मदद हो जाएगी। जो सुन एलिजा हैरान हो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट मैजिक अकेडमी मुझ जैसे को एक्सेप्ट करेगी? मैंने अगर चलो एंट्रेंस एग्जाम पास भी कर लिया तो भी मुझे बहुत से पैसे और कनेक्शंस तो लगेंगे ही। आर्थर उसका गला दबाते हुए कहता है तुम्हें इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। एलिजा फिर भी नहीं राजी था तो आर्थर उसे बताता है कि वहाँ लूकस भी आ रहा है और तुम्हें नहीं जानना कि जब हम दोनों वहाँ अकेले रहेंगे तब क्या होगा। जो सुन तो एलिजा भी हैरान हो गया था, जिसके बाद आर्थर जैस्मिन को एलिजा को घर छोड़ने भेज देता है। एलिजा ये जान के खुश था कि आर्थर को उसकी परवाह है। उनके जाते ही गिल मास्टर वहाँ जो छुपे हुए थे बाहर आ जाते हैं। आर्थर उनसे कहता है मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप मेरे छोटे से पागल भरे प्लान में कोऑपरेट करने के लिए मान गए और लूकस को हल्का सा भी शक नहीं होगा। फिर हमें बताया जाता है जो आर्थर पहले गिल्ड मास्टर से बात किया था। आर्थर उनसे कहता है कि आपको पता ही है कि मेरी मदद करने से आपका और गिल्ड का दोनों का ही फायदा है। गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि बैक्स फैमिली मैजिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए घटिया मेथड यूज करती है और मेरा यह गिल्ड का उनसे दुश्मनी करना बेवकूफी रहेगा। इस पे आर्थर कहता है मुझे पता है और लूकस मेरी आइडेंटिटी पता करने के लिए जी तोड़ लगाएगा और आप पे भी प्रेशर डालेगा, लेकिन आप उसे बताना मत। आप मेरी ये मदद करते हो तो मैं भी प्रॉमिस करता हूँ जब मैं फ्यूचर में और भी पावरफुल बन जाऊंगा तो मैं गिल्ड को और आपको सपोर्ट करूंगा। जो सुन गिल्ड मास्टर भी खुश होते हुए कहते हैं मेरे से जो बन पाएगा मैं वो करूंगा। अब प्रेजेंट में गिल्ड मास्टर आर्थर को एक बड़ी सी पैसों की पुतली दे कहते हैं ये हमारे बिछड़ने का गिफ्ट है, इसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करना। जो सुन आर्थर समझ जाता है कि लूकस ने सिल्वी को पहले भी देख रखा है तो ये चीज मुसीबत खड़ा कर सकती है, लेकिन तभी सिल्वी तो पूरा रंग रूप ही खुद का चेंज कर लेती है। जो देख आर्थर उससे कहता है तुम तो बहुत ही यूजफुल हो। जिसके बाद आर्थर ट्रैवल करते हुए एक बस्ती में जाके एक शॉप में जाके एक स्पेस रिंग परचेस करने जाता है। शॉप ओनर बोलता है क्या तुम्हारे डैड ने बताया कि स्पेस रिंग महंगे में आते हैं? तो आर्थर चमकते हुए गोल्ड की छोटी पुतली उनके सामने ही रख देता है। जो देखते ओनर का मुंह खुला खुला रह गया था। फिर आर्थर थक के कैरेज से घर जाने लगा। वो रास्ते में अपने मास्क को देख सोच रहा था कि 2 साल पहले उसने इसे पहना था ताकि वो अपने फैमिली को बड़े लोगों से दूर रख सके। वो बहुत ही उत्सुक है ये जानने के लिए कि एक स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है। फिर वो रात को अपने घर पे पहुंच गया। वो डोर खोलता तभी डोर पे पहले ही एलन और उसकी छोटी बहन पहले ही खड़ी थी, जो तुरंत उसके गले लग कहती है वेलकम होम। वो अपने भाई को सही सलामत देख बहुत ही खुश थी कि उसकी आंखों में से आंसू आ गए थे। फिर आर्थर अपने पेरेंट्स से मिलता है। उसके पेरेंट्स उसे सही सलामत देख बहुत ही खुश हो जाते हैं। आर्थर अपने मॉम से माफी मांगता है उन्हें वापस चिंता में डालने के लिए। तभी वहाँ पे विंसेंट जो कि हेल्स्टी ऑक्शन हाउस के ओनर है और लिलिया के फादर है, अपनी वाइफ के साथ आर्थर को देखने आए थे। आर्थर को पता चलता है कि जैस्मिन वापस एक टूर्नामेंट को ज्वाइन करने चली गई। आर्थर विंसेंट से लिलिया के बारे में पूछता है। लिलिया की मॉम बताने ही जा रही थी, लेकिन विंसेंट बीच में ही बोल पड़ते हैं कि लिलिया पहले ही साइरस एकेडमी में जा चुकी है। जो देख लिलिया की मॉम उन पे गुस्सा होने लगी। आर्थर अमेज होते हुए बोलता है ये तो बहुत ही अच्छे न्यूज है। विंसेंट फैमिली तो हैरान थे ये सुनकर कि आर्थर ने एल्डरवुड जैसे एक स्पिरिट को हराया। आर्थर फिर अपने डैड से पूछता है आप अभी कौन से स्टेज पे हो? तो रिनल नाराज होते हुए बताते हैं कि वो अभी भी डीप ऑरेंज पे ही आर्थर के जाने के बाद से अटके हुए हैं। वो चाहे कितना भी मेडिटेट या मानव प्योरीफाई करते लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो आर्थर उन्हें एल्डरवुड का कोड निकाल के उन्हें देता है। उनके पूछने पे आर्थर जैसे बताता है कि ये एल्डरवुड का बीस्ट कोड है, वो सब चौंक जाते हैं। रिनल बोलते हैं ये तुमने अपनी जान का रिस्क लेके हासिल किया है, मैं ये नहीं ले सकता। जिसपे आर्थर बोलता है आप रख लो डैड, वैसे भी आप ये तो नहीं चाहोगे कि आपका बेटा आपसे आगे निकल जाए। फिर वो उनके पूछने पे हंसते हुए बताता है कि वो अब लाइट ऑरेंज स्टेज पे पहुंच चुका है। जो सुनते विंसेंट और उनकी वाइफ दोनों ही बहुत ज्यादा ही हैरान हो गए। रिनल जो खुद भी हैरान हो गए थे वो आर्थर से कहते हैं कि अगली बार जब हम ट्रेनिंग करेंगे तब तुम रूठना मत। जिसपे आर्थर बोलता है हाँ बिल्कुल, और फिर हंसी खुशी परिवार के सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।